Hello friends, welcome back to my channel. AutoCAD में लाइन टाइप स्केल, लाइन टाइप की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड लाइन टाइप वेट क्या होता है। पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि लाइन टाइप स्केल एक्चुअल में होता क्या है। मैंने लास्ट अपनी एक वीडियो डाली थी वार्डरोब प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। मैंने उसमें एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करी थी, अगर आपने देखा होगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो चीज़ें हम लोग नहीं शो करा सकते हैं अपने प्लान में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उन चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लाइन टाइप के थ्रू। लाइन टाइप एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके आर्किटेक्चर में, एलिवेशन में, सेक्शन में और प्लानिंग में मोस्टली यूज़ होता है। एंड जो आपका कॉलम लेआउट है, आपका जो कॉलम लेआउट होता है, आपका जो सेंटर लाइन लेआउट होता है, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं लाइन टाइप को। अगर आप लोगों ने काम किया है, अगर आप लोग काम कर चुके हैं डिटेल ड्राइंग पे, एक वर्किंग ड्राइंग या सबमिशन ड्राइंग पे आप लोग काम कर चुके हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जो ग्रिड लेआउट हम लोग बनाते हैं, जो सेंटर लाइन लेआउट हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो डॉटेड में होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अपने एक प्रोजेक्ट में लेके चलते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेआउट है हमारा ये, ठीक है ना। या फिर अगर हम वर्किंग ड्राइंग की बात करते हैं, दैट इज़ वर्किंग ड्राइंग, और वर्किंग ड्राइंग में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो दैट इज़ सेंटर लाइन, ओके ना, सेंटर टू सेंटर, AutoCAD ISO, डैश्ड लाइन, डैश्ड, हिडन लाइन। तो हम लोग सेंटर लाइन यूज़ करते हैं मोस्टली किस में, ग्रिड लेआउट में। पॉइंट नोट करने की चीज़ है यहाँ पे, बात को समझना आप। जब आप लोग वर्किंग ड्राइंग बनाओ तो उसमें जो हमारा ये जो लाइन हम लोग शो कराते हैं, जो ग्रिड लेआउट बनाते हैं हम लोग कॉलम्स के लिए, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेंटर लाइन, ठीक है ना। सेंटर टू आपका ये हो गया सेंटर, एंड सेंटर टू हम लोग यूज़ करेंगे। डॉटेड लाइन, जो डैश लाइन होती है, डैश में शॉर्ट डैश होती है और एक लॉन्ग डैश होती है। लॉन्ग डैश हमारी शॉर्ट डैश वहाँ पे यूज़ होती है जो चीज़ हम लोग, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें हम लोग कोई किचन डिज़ाइन कर रहे हैं, किचन का प्लान बना रहे हैं, उसमें हम लोगों को किचन कैबिनेट शो कराना है, देन हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, हम लोग शॉर्ट डैश लाइन यूज़ करेंगे। और लॉन्ग डैश लाइन हम लोग यूज़ करते हैं लाइक अगर हम लोग कोई आर्चेस वगैरह शो कर रहे हैं, या फिर अगर कोई डोर हम लोगों को दिखाना है, अगर हम लोग वहाँ पे विजिबल नहीं कर सकते हैं, देन दैट विल बी शो विद द डैश लाइन। क्लियर है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसमें जो हमारी यूज़ करी जाती हैं किसमें, AutoCAD में वर्किंग के दौरान, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मैं शो कराऊँ, मैं अभी देख लेता हूँ, मे बी अगर प्रोजेक्ट होगा तो मैं आपको शो कराता हूँ उसमें, कि जो डिटेलिंग होती है हमारी एक्चुअली, उसमें हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं डॉटेड लाइन को, डैश लाइन का यूज़ करा जाता है इसमें। तो इसमें हम लोग, हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं छोटी सी फाइल शो कराता हूँ आपको। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो स्किप हो जाती हैं और लास्ट में पता चलता है कि वीडियो में कुछ था ही नहीं। और ये वीडियोस मैं स्पेशली लेके आया हूँ बच्चों के ऑन डिमांड पे। बच्चों ने कहा है कि जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे वर्किंग में, वो उन चीज़ों को डिस्कस करिए सर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, हमारी जो डिस्प्ले है कैड की, मैं इसको एक काम करता हूँ, मॉडल व्यू पोर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से इसको सिंगल व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम जंप करेंगे 3D मॉडलिंग में। मैंने इसको मल्टीपल व्यूज़ में डिवाइड करके रखा है। 3D में आने के बाद विजुलाइज में हम लोग आते हैं। विजुलाइज में आने के बाद हमें यहाँ पे व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन सिंगल मिलता है, सिंगल हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, तो ये सिंगल व्यू हमारा सेट हो गया। हम लोग जो वर्किंग करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है उसके मटेरियल के साथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जो मोस्टली फ्रेशर्स को नहीं पता होता है। वो लोग क्या करते हैं, उनको नहीं मालूम है कि वॉल में कौन सी एचिंग करनी है, कहाँ पे डॉटेड लाइन करनी है, ग्लास का सिंबल्स क्या होता है, ब्रिक कहाँ पे क्या करनी है, वुडन का सिंबल क्या होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वॉल कवरिंग अगर हमें शो करानी है तो हमारे पास ये सिंबल है। कारपेट का एरिया अगर हमें शो करना है तो हमारे पास ये सिंबल है। फैब्रिक अगर हमें शो करना है, फैब्रिक पैडिंग शो करनी है तो मेरे पास ये सिंबल है। पेंट अगर हमें शो कराना है देन हमारे पास ये सिंबल होगा। ग्लास फसाड अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो फसाड पे अगर आपको फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हो उसमें अगर आपको ये सिंबल देना है। मेटल का सिंबल, मार्बल अगर हम दे रहे हैं अपने फ्लोरिंग पे, या अगर हम किसी मार्बल ऑब्जेक्ट हमें देना है तो हमें ये सिंबल होगा। वुडन सिंबल इस तरह होगा, ठीक है ना। और मिरर का सिंबल्स ये होगा, मोज़ाइक का सिंबल ये होगा। तो आर्किटेक्चर में जो टर्म्स होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लानिंग, कि आपको पता होने चाहिए कि डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं प्लेस करने के लिए, ठीक है ना। और मोस्टली हमें ये भी नहीं पता होता है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या चीज़ें दिखानी है। अब एग्जांपल ये ले लो, जैसे ये सिंबल है हमारा। अब अगर हम इस सिंबल की बात करते हैं, मैं यहाँ से डायरेक्टली स्विच कर रहा हूँ 2D में, तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे शो करी हैं। डोर, डेप्थ नंबर, इलेक्ट्रिकल सिंबल, वॉल टाइप, ठीक है ना। तो कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ करनी है आपको, यहाँ पे सीलिंग की यहाँ पे आपको शो करना है, सीलिंग की हिडन आपको शो करना है, सीलिंग कोव लाइट शो करनी है आपको, ठीक है ना। मार्बल की डेप्थ हो गया, इसमें अलग अलग देखो सिंबल्स हैं यहाँ पे। प्लॉटिंग एरिया डेप्थ, फ्रेम सेंटर लाइन डेप्थ हो गई, इसमें देख रहे हो ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये उन लोगों के लिए जो अभी आप आर्किटेक्चर पार्ट में जंप कर रहे हो, आपको नहीं पता, आप प्लानिंग सीखना चाहते हो, आप प्लानिंग पे काम करना चाहते हो, ठीक है। MDF अगर हमें देना है, MDF की जाली देना है तो MDF का ये सिंबल होता है। ग्लास मिरर अगर शो करना है हमें, ये सॉलिड वुड हमें शो कराना है अपने इंटीरियर में, अपने एक्सटीरियर में, अपने फसाड पे, तो ये सिंबल होता है। फैब्रिक पैडिंग शो करनी है, जिप्सम अगर हमें देना है, प्लास्टरिंग शो करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक वॉल्स शो करनी है, कंक्रीट शो करनी है। और एक चीज़, एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताता हूँ मैं। अगर हम बाहर कंट्री की वर्क की बात करते हैं, अगर हम जो दुबई वगैरह में उनकी प्लानिंग देखते हैं तो वहाँ पे जो वॉल होती है, उनका जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। वो कई लेयर में होता है, कई ब्लॉक में होता है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उनका सिंबल्स भी अलग अलग होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देख लो, वॉल हो गया। अगर हमारे पास एक 100 mm की वॉल है तो ये सिंबल्स हो गया। अगर हमारे पास वॉल में इंसुलेशन लेयर है तो हम लोगों को इंसुलेशन वॉल देना पड़ेगी। 200 mm वॉल थिक, इंसुलेशन का सिंबल, ठीक है ना। 150 mm की वॉल है सिंगल हमारी, तो इस तरह आएगा। अगर ड्राई वॉल है हमारी तो इस तरह सिंबल आएगा हमारा। सॉलिड सीमेंट ब्लॉक एज पर अप्रूव्ड सैंपल, अगर हमारे पास सॉलिड सीमेंट ब्लॉक है तो ये सिंबल, ठीक है ना। वुडन लूवर्स अगर हमें शो करनी है तो ये सिंबल, मुझे पता ही नहीं है, मोस्टली वन ऑफ द पीपल्स जानते ही नहीं है कि कौन सा सिंबल हमें कैसे प्रेजेंट करना है। वुडन लूवर्स देना है तो ये सिंबल्स हमारे पास आएगा। डोर का सिंबल तो नॉर्मली सभी को पता है कि डोर का सिंबल होता है हमारे पास। सेक्शन का सिंबल हमारे पास ये होता है इसमें, ठीक है ना। और ये कॉल आउट सिंबल होता है किसी चीज़ की वर्किंग ड्राइंग पे काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल शो कराने के लिए हमारे पास। तो इसी तरह जो लेजेंड होते हैं, अब बात कर रहे हैं कि अगर हम लेजेंड की बात कर रहे हैं, लेजेंड अगर हमें कैसे हमें देने हैं, एग्जाम्पल PT पेंट 03 इसका कोड हो गया। तो ये जो टैग हमारा होता है ना कि पेंट फिनिश, जिप्सम बोर्ड विद पेंट फिनिश, वॉल फिनिश अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे तो वीनियर है, क्या है, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पे दोगे। फ्लोर फिनिश दे रहे हो तो यहाँ पे आप इस तरह शो कराओगे अलग अलग लेजेंड के साथ यहाँ पे ये। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने के लिए परेशान ना हो, कोई बात नहीं परेशानी की। यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा कि ये लेजेंड कैसे क्रिएट करनी है और कैसे अपने पास बना के रखना है ब्लॉक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। तो आते हैं हम लोग वापस अपने वर्किंग ड्राइंग पे। तो अगर हमें कहीं पे डॉटेड लाइन और डैश लाइन शो करानी है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर हम किस पे काम कर रहे हैं। अगर हम इंचेस में काम कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 आर्किटेक्चर और इंचेस, और मैं यहाँ पे समझने के लिए एक ब्लॉक बनाता हूँ 10 फीट बाई 10 फीट का। ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, क्लियर हो गया। ऊपर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज़ में हमें यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आती हैं, दोनों में सेम नाम लिखा होता है, बाई लेयर और बाई लेयर। बट जो फर्स्ट वाला हमारा होता है दैट इज़ कॉल्ड लाइन वेट एंड द सेकंड वन इज़ लाइन टाइप। लाइन वेट की बात करें, हमारा ये टॉपिक है कौन सा, 3rd नंबर। मैं पहले बात करता हूँ लाइन टाइप की। तो लाइन टाइप हमारा आता है यहाँ पे बाई लेयर ऑप्शन में। आप जब बाई लेयर ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ऑप्शन आएगा अदर का।
आप जब अदर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे मिलेगी, बट हमें इन पे काम नहीं करना, मुझे अपनी खुद की एक लाइन सेलेक्ट करनी है। कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे? लोड ऑप्शन पे। आपको लोड ऑप्शन पे आना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉटेड लाइन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। शॉर्ट डैश एंड लॉन्ग डैश हमें दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। शॉर्ट डैश सेंटर लाइन हमारे पास है, ठीक है ना, सेंटर टू मैंने बताया था ना, हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली ग्रिड लेआउट में, ग्रिड प्लान में। तो एग्जांपल मैं सेंटर टू लेता हूँ, ठीक है ना, कंसिडर करते हैं हमारे पास सेंटर टू है, ग्रिड लेआउट है, हम उसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं। सेंटर टू सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे लिस्ट में ऐड करा देगा सेंटर टू। देन उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, तो वो अभी हमारा ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हुआ है, आपको उस लिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा सेंटर टू के नाम से। अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, वापस हम जाएंगे बाय लेयर में और सेंटर टू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेंटर टू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा था कि लाइन टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है। अब कंफ्यूज हो गया, यार मैंने तो करा था यहाँ पे डॉटेड में, यहाँ पे दिखा भी रहा है बट अप्लाई नहीं हो। थोड़ा जूम करते हैं, आया? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी स्केल की, हमारी यूनिट की, कि हर डॉटेड लाइन की अपनी खुद की स्केल होती है और वो चेंज होती रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स में। अगर हम mm में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे चेंज करना होगी, मीटर में काम कर रहे हैं तो हमारी अलग स्केल होगी, इंचेस में काम कर रहे हैं तो हमारी अलग स्केल होगी। मैं वर्क कर रहा हूँ अभी करंटली किस में, आर्किटेक्चर और इंचेस में। और जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और शॉर्टकट हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, उस शॉर्टकट का नाम है हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एंड द शॉर्टकट इज CH एंटर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हमारा कमांड हो गया और उसका शॉर्टकट हो गया हमारा CH एंटर। करना क्या है हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे CH एंटर करेंगे, और CH एंटर करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करा देगा उस ऑब्जेक्ट का नाम। थोड़ा सा नीचे आते हैं माउस के कर्सर को लेके हम, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा लाइन टाइप, जो आपने प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करा है वही आपको यहाँ पे शो कराएगा। नीचे क्या दिया हुआ है, लाइन टाइप स्केल कितना है 1, गैप हमारा है छोटा, मुझे करना है साइज़ इंक्रीज़, तो 1 से बड़ी वैल्यू करेंगे ना हम लोग, 10 करते हैं, इंक्रीज़ हुआ, अगेन 15, फिर इंक्रीज़ हो गया। तो अब डिपेंड करता है हमारा साइज़ के ऊपर, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हमको क्या रखना है। नंबर 1 कंडीशंस हो गई। नंबर 2 पे आते हैं। अब मैं यहाँ डायरेक्टली यूनिट चेंज कर रहा हूँ किस में, अब मैं आता हूँ मीटर में। मीटर में मोस्टली बहुत प्रॉब्लम आती है। अब मीटर में मैं बनाता हूँ एक रूम बना रहा हूँ, उस रूम का साइज़ होगा हमारा 4x3 मीटर का। अब इस पे अगर मैं यूज़ करता हूँ डॉटेड लाइन को तो ये शो कर गया। क्यों कर गया है पता है, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट है। अगर हम इस रूम को यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा बनाते, लाइक 10x10 मीटर का, और यहाँ से इसको मैं डॉटेड करता सेंटर टू लेके, तो शो कर रहा है। कुछ रेयर केसेस, कुछ कंडीशंस पे नहीं शो करता है। तो याद रखना, करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और CH एंटर करके इसके प्रॉपर्टीज़ बड़ी करनी है तो 1.5, एंड द गैपिंग को स्मॉल करना है, देन 1.0 से हम 0.5 ले सकते हैं, या फिर हम 0.9 कर सकते हैं। क्लियर है? सेम कंडीशन हमारी के लिए होगी, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। नंबर 2 चीज़, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लाइन टाइप अगर हमारी शो नहीं हो रही है, विजिबल नहीं हो रही है, लाइन टाइप स्केल क्लियर हो चुका होगा। एंड लाइन वेट, हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लाइन वेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइन वेट का मतलब होता है थिकनेस। आप कहोगे यार ये थिकनेस क्या होती है, बताते हैं। हम लोग जो प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हम लोगों को हर एक ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो प्रेजेंट करना होता है। लाइक हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो पता होनी चाहिए ना कि वॉल की थिकनेस कितनी है, उसको हमें प्रेजेंट करना होता है। जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो विजिबल हो प्रॉपरली। तो समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रूम बनाते हैं 10 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है, और ऑफसेट ले लेते हैं हम 9 इंचेस का। तो अब मुझे करना क्या है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा लाइन वेट का, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग 0.024 इंचेस लेते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा।
प्रॉब्लम आ गई ना ये। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है। जब अगर ऐसी कंडीशंस आए और लाइन वेट शो ना करे, एक शॉर्टकट होता है LW एंटर। आप कहोगे कि यार ये LW क्या है यहाँ पे? LW का मतलब यहाँ पे होता है लाइन वेट। चलो दिखाते हैं एक बार। मैंने क्या करा, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, LW एंटर करता हूँ। LW मीन्स दैट इज लाइन वेट सेटिंग। पहले आपको करना क्या है, इस पूरे बॉक्स में आपको डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करना है। नंबर 2 कंडीशन, अगर आप यहाँ से कुछ चेंजेस करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो डजंट मैटर। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इंचेस में काम कर रहे हो या mm में काम कर रहे हो। मैंने कहा इंचेस, डिस्प्ले लाइन वेट चेक एंड ओके। तो बाकी के चेंजेस मैंने क्यों नहीं करे? क्योंकि बाकी के चेंजेस मैं यहाँ से करूँगा। अब मैंने सबको सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने साइज़ ले लिया 0.055, इंक्रीज़ हो गया। तो ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से शो करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोगों को करना होता है प्लानिंग में, ठीक है। और अगर आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और उसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी थिकनेस थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम लोग उसको यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा और थिक करना है 0.028। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से इसको ऑब्जेक्ट को डिफरेंट थिकनेस के साथ शो करना। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इन कमांडों का यूज़ करेंगे वर्क करने के लिए। लाइन टाइप स्केल, लाइन टाइप प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई, लाइन वेट हमारा क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई और लाइन वेट हमारा क्लियर हो गया। LW शॉर्टकट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ जो आपके साथ मोस्टली होती है। तो हमेशा से कहता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।